आप सभी को ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी जी की। मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन लग्न में सूर्य के 12 भाव में फल, यानी मीन लग्न में आज हम बात करेंगे सूर्य के 12 भाव में फल। मित्रों, अगर आपके लगन चार्ट में ये 12 नंबर लिखा है यानी 12 नंबर, तो ये मीन लग्न की राशि है। इसका स्वामी होता है गुरु, और ये मीन लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे सूर्य जो है 6ठे भाव का अधिपति है। यहाँ पे जो फल मिलेगा सूर्य का वो 6ठे भाव का हिसाब से मिलेगा इस लग्न को। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मीन लग्न में जो सूर्य होता है वो 6ठे भाव का अधिपति है। तो यहाँ पर सूर्य जो है मीन लग्न में मारक हो जाते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य बैठा है। लेकिन सूर्य गुरु का मित्र है, यानी मीन लग्न का मित्र है। तो यहाँ पे मारक में कुछ कमी करेंगे, यानी उतना मारक फल नहीं देंगे, यानी उतना खराब फल यहाँ पे मीन लग्न में सूर्य नहीं देंगे। मीन लग्न में सूर्य 6ठे भाव का अधिपति, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। सूर्य 9 अंश से लेकर के 16 अंश का मजबूत होता है। सूर्य किसके कारक हैं? सरकार, हृदय, आत्मा, न्यायालय, हड्डी, मान, प्रतिष्ठा, पिता, रक्तचाप यानी बीपी, धर्म और पिता बड़ा भाई। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं मीन लग्न में सूर्य का 12 भाव में फल। अगर ये मीन लग्न की कुंडली आप लोगों के लगन चार्ट में मीन लग्न है तो आपके लिए ये फल है। और जो ज्योतिष को जानते हैं या ज्योतिष जो सीख रहे हैं वो भी इसको देखें, उनसे अनुरोध है। मेरे पास जो ज्ञान है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मीन लग्न में सूर्य के 12 भाव में फल। मित्रों, अगर 6ठे भाव का अधिपति सूर्य अगर मीन लग्न में केंद्र स्थित हो तो ऐसा जो जातक होगा बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, चालाक चतुर होता है, और ऐसा जातक सरकारी पदों पे बड़े ऊंचे पदों तक जाता है। राजनीति में भी ऐसे जातक रुचि रखते हैं और राजनीति में भी सफल होते हैं। ऐसे जातक को बीपी की शिकायत होती है। जातक मीन लग्न में अगर सूर्य स्थित है तो ऐसे जातक के सर पे बाल या तो कम होते हैं या हल्के बाल होते हैं। जातक के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा जातक दुश्मन ज़्यादा होते हैं ना, 6ठे भाव का अधिपति अगर लग्न में बैठ जाए तो जातक के दुश्मन भी होंगे और जातक दुश्मनों पे विजय भी प्राप्त करता है। और ऐसा जातक पॉलिटिक्स में भी बहुत रुचि रखता है और सफल भी होते हैं। जातक का जीवन जो होता है बहुत खुशहाल होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं होता है। इनके घमंड, ऐसे जातक के घमंड के कारण इनकी पत्नी से वाद विवाद झगड़ा होता रहता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है। इसलिए जातक को जीवन में एक बार उदर की बीमारी होती है, यानी पेट की, तो पेट की सर्जरी भी ऐसा जातक जीवन में जरूर होती है।
अब आ जाइए मित्रों, मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का अधिपति अगर दूसरे भाव में स्थिति हो तो यहाँ सूर्य उच्च का हो जाता है। जब छठे भाव का अधिपति सूर्य दूसरे भाव में हो मीन लग्न में, तो जातक को कुटुंब का सुख तो अच्छा होता है, लेकिन कुटुंब में ये कलह करते हैं, ऐसे जातक वाद विवाद करते हैं। जातक को कुटुंब से दूर जाकर के धन अर्जन या नौकरी ऐसी होती कि कुटुंब से दूर रहना पड़ता है। और ऐसे जातक की राइट आइज थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ओरल कैविटी होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे जातक सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं। और जातक अपनी मेहनत से भूमि भवन मकान आदि बनाता है। जातक सप्तम दृष्टि से और यहाँ देख रहा हो 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में, तो ऐसे जातक का जीवन संघर्षशील तो होता है, क्योंकि नीच की यहाँ पे दृष्टि करेगा अष्टम में, तो यहाँ शुक्र की राशि तो थोड़ा यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है और दृष्टि भी इसकी, तो जीवन में संघर्ष तो करेगा लेकिन सफल होगा, हर सुखों को प्राप्त करेगा। यहाँ पर जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्य रहता है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे जातक को मामा का सुख अच्छा होता है, नौकरों का सुख अच्छा होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, मीन लग्न में सूर्य अगर तीसरे भाव में हो, यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर तीसरे भाव में हो, तो यहाँ पे जातक को मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, आत्मविश्वास वाला होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से उसको सफलता मिलेगी, मामा का सुख अच्छा होता है। ऐसे जातक के अब धन कमाएगा तो नौकरों का भी सुख होगा। ऐसे जातक को पिता की संपत्ति अच्छी मिलती है, भाई बहनों का सुख अच्छा होता है। सरकारी नौकरी में भी ऐसे जातक अच्छे पदों पे होते हैं, न्यूज़ रीडर भी होते हैं। ऐसे जातक व्यापार में भी लाभ कमाते हैं। सूर्य से रिलेटेड व्यापार होना चाहिए। अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि को देख रहा है, तो ऐसा जातक धार्मिक होता है और भगवान होता है। धार्मिक होगा, भगवान होगा और यात्रा से उसको अच्छा लाभ मिलता है। तीर्थ यात्री यात्रा करते हैं, धार्मिक होते हैं। अगर यहाँ से सूर्य यहाँ देख रहा है तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। मीन लग्न में सूर्य अगर चौथे भाव में बैठे मिथुन राशि में, यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर चौथे भाव में बैठे मीन लग्न में, तो यहाँ पर जातक को सुख, माता पिता का सुख होता है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ा सी नरम गरम रहती है। हर तौर से हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऐसे जातकों की शिक्षा में रुकावट होती है, लेकिन शिक्षा ये ग्रहण करते हैं, डिग्री ले लेते हैं। जातक अध्यापक होगा, एडवोकेट होता है जातक अगर यहाँ पे सूर्य है। और ऐसे जातक अध्यापक होकर सरकारी नौकरी पाते हैं। जातक यहाँ से सूर्य किस भाव को देख रहा है, 10वें भाव को, तो जातक नीति से बिजनेस व्यापार में
धनोपार्जन करता है, यानी बिजनेस से भी लाभ ऐसे जातक को होता है। जातक को भूमि भवन का सुख होगा, लेकिन ऐसे जातक को भूमि भवन के डॉक्यूमेंट यानी कागजात जरूर सही से वकील से दिखवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक के दुश्मन भी होते हैं और मित्रों में ही दुश्मन हो जाते हैं, और वो ऐसी जगह प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश करते हैं कि जातक उस प्रॉपर्टी में फंस सकता है। तो ऐसे जातक को जिनका मीन लग्न में सूर्य चौथे भाव में यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य चौथे भाव में हो, तो ऐसे जातक को हमेशा मकान भूमि ज़मीन लेने से पहले ज़मीन की पड़ताल कर लें, मकान की पड़ताल कर लें, कागजात अच्छी तरीके से जचवा लें, तब जो है उस चीज़ को खरीदें। ऐसे जातक को सेकंड हैंड वाहन नहीं लेना चाहिए, नया वाहन लेना चाहिए तो अति उत्तम होता है। यहाँ पे जातक को हर प्रकार का सूर्य देते हैं, और जातक को यहाँ पे सूर्य पुत्र का सुख भी देते हैं, और ऐसे जातक भगवान पे ईश्वर पे भरोसा भी रखते हैं। जातक की वाणी में काफ़ी वजन होता है और अच्छे प्रभावशाली पर्सनालिटी होती है। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देंगे। बस माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे जातक मीन लग्न में सूर्य अगर पंचम भाव में हो, कर्क राशि में, यानी छठे भाव का अधिपति पंचमेश बैठा हो, तो यहाँ पर जातक की एजुकेशन में थोड़ा सा रुकावट आती है, लेकिन ऐसे जातक अपनी मेहनत से एजुकेशन लेते हैं। जातक को व्यापार में ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जातक यहाँ पर पिता की संपत्ति से भी लाभ होता है। यहाँ पे सरकारी नौकरी भी सूर्य दिलाते हैं। जातक को शेयर से बचना चाहिए। शेयर में ऐसे जातक को हानि होती है, सट्टे से हानि होती है। जातक को सूर्य से रिलेटेड यहाँ बिजनेस करे तो नौकरी से ज़्यादा यहाँ व्यापार में धन नोपार्जन करेगा। सप्तम दृष्टि से सूर्य 11वें भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक के बड़े भाइयों से नहीं बनती, मित्रों से नहीं बनती हैं, और मित्रों से इसलिए नहीं बनती, एक तो ऐसे जातकों के मित्र बहुत कम होते हैं अगर जिनका सूर्य जो है पंचम में हो, अगर होते भी तो उनसे भी नेचर डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे सूर्य देखे तो वो देखता ही है यहाँ पर। हाँ, बात ऐसे जातक मान सम्मान समाज में होता है, प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। मीन लग्न में सूर्य अगर छठे भाव में बैठे, छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर अपनी राशि में बैठे मीन लग्न में, तो यहाँ पर सूर्य विपरीत राजयोग बनाता है। जातक को सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, प्रखर प्रतिभाशाली होते हैं। जातक राजनीति में भी सफलता मिलती है। जातक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है, यानी पर्सनालिटी उसकी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। जातक को कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलती है। ऐसे जातक के अगर शत्रु भी होते हैं तो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में भी लाभ मिलता है। ऐसे जातक एडवोकेट भी हो सकते हैं। जातक को व्यापार में लाभ मिलता है, अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। विदेश जाकर के भी धनोपार्जन करता है। बाएं आँख में थोड़ी सी परेशानी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और बाएं आँख में थोड़ी सी परेशानी होती है। यहाँ पर भी सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा, अच्छा फल देगा। लेकिन जातक को शत्रु से हमेशा बचना चाहिए। मीन लग्न में सूर्य अगर
सप्तम भाव में बैठे यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर 7वें भाव में बैठे तो यहाँ पे मित्रों बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पे जातक को सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पर कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसका कारण ये है कि जातक खुद अपने घमंड के कारण, क्योंकि सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहा है लगन को, तो ऐसे जातक की पर्सनालिटी अच्छी होती और समाज में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन इसी के कारण ये अपनी पत्नी से, अगर पत्नी है तो अपने पति से वाद विवाद करती हैं। अगर शनि यहाँ हो जाए युद्ध तो डाइवोर्स की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि सूर्य के साथ शनि की युति अच्छी नहीं होती है। अपने घमंड, अपने ईगो के कारण यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को पार्टनरशिप में, यानी दाम्पत्य जीवन को खटास में लाता है और पार्टनरशिप में बिल्कुल हानि होती है। अपने बॉस से, ऐसे जातक कि बॉस से नेचर डिफरेंट होता है और यहाँ पे सूर्य सामान्य से कुछ कम अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मीन लग्न में सूर्य। मीन लग्न में सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठे, यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठे तो यहाँ पर भी एक विपरीत राजयोग बनाता है सूर्य, लेकिन सूर्य यहाँ नीच का है। इस भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पे भले ही यहाँ छठे भाव का अधिपति सूर्य यहाँ बैठे विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ कतई अच्छा फल नहीं देंगे। मिला जुला फल होता है। मामा का सुख अच्छा होता है। नौकरी का उत्तम होती, विदेश जा कर के 1 2 3 4 5 6 7 विदेश जा कर के ऐसे जातक धन कमाते हैं। विदेश में भी इनको समस्या होती है, परेशान होते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट कराता है सूर्य और हड्डी टूट सकती है बाएं पाँव की या बाएं लेफ्ट साइड की। सूर्य की 7वीं दृष्टि अगर दूसरे भाव में पड़े 1 2 3 4 5 6 7 तो दाहिनी आँख कमज़ोर होती है या कोई रोग होता है। ऐसे जातक का पेट की सर्जरी जरूर होती है। अब आ जाइए मीन लग्न में सूर्य अगर 9वें भाव में बैठे, यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर 9वें भाव में बैठे, यहाँ पे सूर्य स्थित है अगर है तो जातक की मित्र राशि है, वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा है। यहाँ पे ऐसा जातक धार्मिक होता है, दानी होता है, मंदिर का निर्माण करने वाला होता है, पिता का सुख अच्छा होता है। यहाँ पे हर सुखों से जातक को सुख मिलता है। भूमि, वाहन, गाड़ी आदि हर प्रकार का सुख मिलता है। अच्छा धनोपार्जन करते हैं। ऐसे जातक सरकारी नौकरी से भी धनोपार्जन बहुत अच्छा करते हैं। जातक की अगर पैतृक संपत्ति कहीं कोर्ट कचहरी में है तो ऐसा जातक कोर्ट से केस लड़ करके अपनी संपत्ति को ले लेता है। सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे भाव को देख रहा, भाई बहनों का सुख अच्छा। ऐसे जातक भाई बहनों का भी खर्चा उठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जातक पराक्रमी होता है। यहाँ पर जातक बहुत धनवान होता है। ऐसे जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है, तीर्थ यात्रा से लाभ होता है। ऐसे जातक को विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अब आ जाइए मित्रों मीन लग्न में सूर्य अगर
10वें भाव में बैठे धनु राशि का, यानी छठे भाव का अधिपति अगर 10वें भाव में बैठे तो यहाँ पे सूर्य दिशा बली होता है। यहाँ पर जातक को व्यापार में बहुत चैलेंज झेलने पड़ते हैं। व्यापार में ऐसे जातकों के दुश्मन शत्रु बहुत हो जाते हैं। जातक को व्यापार में कभी कभी हानि हो जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। जातक को कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक को सरकारी दंड भी देना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं देते ये सही से। ऐसे जातक को सरकारी कर जरूर देना चाहिए सही समय पर, जिससे ये कोर्ट कचहरी में ना जाएं। दुश्मनों से सतर्क रहें। ये ऐसे जातक की विल पावर बहुत अच्छी होती है, इसी विल पावर से ये अपने बिजनेस को संभाल लेते हैं। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी में भी लाभ होता है, लेकिन ऐसे जातक को व्यापार में जरूर लाभ मिलता है, लेकिन हर चैलेंज को हराने के बाद। ऐसे जातक को बहुत धैर्य और संभल करके व्यापार करना चाहिए, और ऐसे जातक को सरकारी कर जोड़ देना चाहिए। किसी भी पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए। सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा, सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जातक को यहाँ पर भी सूर्य कोर्ट कचहरी में ना फंसे और सही से कर दे तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। मीन लग्न में सूर्य अगर छठे भाव का अधिपति 11वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर जातक अपनी मेहनत से धन उपार्जन करता है, व्यापार में भी मेहनत से लाभ करता है, मेहनत से नौकरी करता है। जातक को यहाँ पर समान शिक्षा होती है, जातक को संतान उत्तम होती है, जातक समाज में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे जातक अपनी लाइफ में संघर्ष से हर चीज़ पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जातक की संतान अच्छी होती है, पढ़ी लिखी होती है, और ऐसे जातक संघर्ष से धन उपार्जन करते हैं और हर चीज़ को अपनी मेहनत से पाते हैं। मीन लग्न में सूर्य अगर 12वें भाव में, यानी छठे भाव का अधिपति सूर्य अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मित्रों सबसे पहले बाईं आँख ऐसे जातक खराब रहती, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक के शत्रु बहुत होते हैं। जातक बिला वजह बड़बोल बोलता है, विदेश में जाकर धन कमाता है, लेकिन वहाँ पर भी इसको परेशानी होती है। जातक फॉरेन में भी जाएगा तो धन तो कमाएगा, लेकिन बड़बोल से ये अपनी परेशानी को ले लेता है, बड़े बड़े आडंबर दिखाएगा। हृदय से संबंधित ऐसे जातक को रोग होता है। ऐसे जातक का धन बीमारियों में ज़्यादा खर्च होता है। मित्रों, सूर्य का कथन करने से पहले षड्बल, बलाबल देखना आवश्यक है, स्थान बल, काल बल और दिशा बल भी देखना आवश्यक होता है। सूर्य का फल दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा पर ही मिलता है। मित्रों, किसी भी जातक का सूर्य अच्छा हो कुंडली में या खराब हो, उसको गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जैसे सूर्य के निगेटिव फल भी पॉजिटिव फल में बदल जाते हैं। रविवार वाले दिन
मीट मांस मदिरा का सेवन ना करें तो सूर्य के नेगेटिव फल भी अच्छे फल में कन्वर्ट हो जाता है। अदरक का सेवन, अदरक की चाय का सेवन भी ना करें। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल से मैं मनमोहन कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है और कमेंट भी जरूर कीजिए। जय श्री राम।